देखिए पहला सवाल है 125 व 230 के बीच में क्या करना है हमको, HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा प्रश्न भी हल करना है। सबसे पहले पहला प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें हमारे पास दो संख्याएं दी हुई है, इनमें हम बड़ी संख्या को a बराबर मान लेंगे, मतलब a बराबर 230, छोटी संख्या 125 है, अतः हम b बराबर 125 मान लेंगे। देखिए अब आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यह प्रमेयिका क्या कहती है, यदि हमारे पास दो संख्याएं दी हो तो हम उसे इस रूप में लिख सकते हैं, यह बड़ी संख्या है और यह छोटी संख्या है, और यह कहाँ से आता है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देने से आता है। यह छोटी संख्या है, इसका भाग देंगे हम किस में, 230 में। देखिए हम 125 का 230 में भाग देंगे, एक ही बार जाएगा, दो बार जाएगा तो 250 हो जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा, इससे कम आना चाहिए, अर्थात एक बार भाग देंगे 125 घटा देंगे, 3 में 2 गया। अब देखिए एक उधार लिया था हमने 10, 10 में 5 गया 5, फिर यहाँ बचेगा 2, 2 में 2 गया 0, 2 में 1 गया 1, कम हो गया, अब भाग नहीं जाएगा। अब हम इस रूप में लिख लेंगे। इस रूप में कैसे लिखेंगे, 230 मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल 105। शेषफल 0 आते तक हमें ऐसा करना है। अब हम किन दोनों में भाग की क्रिया करेंगे, इन दोनों में। छोटी संख्या क्या है, 105, भाग देंगे हम 125 में, एक ही बार जाएगा क्योंकि दो बार में 210 हो जाएगा, एक बार देंगे 105 घटा देंगे, अभी भी देखिए शेषफल 0 नहीं है, फिर हम 125 को इसी रूप में लिखेंगे। शेषफल 0 नहीं हुआ है, अभी हमें फिर से 125 को लिखना होगा। 125 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल 20। अब किन में भाग करना है हमें, 105 और 20 में। छोटी संख्या 20 है, 20 का भाग किस में देंगे हम, 105 में। देखिए देते हैं भाग 105। अब कितने बार जाएगा, 20 का भाग 5 बार देंगे तो 100 आ जाएगा, और बचेगा कितना, 5। अभी भी 0 नहीं हुआ है, फिर से हमें इसको इसी फॉर्म में लिखना होगा। देखिए हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, 105 बराबर 20 गुणा 5 धन 5। अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है, मतलब इन दोनों में हमें फिर से भाग करना होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे 20 में। अब देखिए 4 बार जाएगा और 20 आ जाएगा, इसका मतलब 0, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब हमें 5 का भाग देना पड़ रहा है जब शेषफल 0 आया, अतः 5 ही दी गई संख्याओं के बीच का HCF होगा। मतलब दी गई संख्याएं थी 125 और 130, इन दोनों के बीच का HCF क्या आ गया हमारे पास, 5। हम लिखेंगे 125 व 230 का HCF बराबर 5। यही आंसर हो गया। कहाँ से आया यह, लिख देंगे कोष्टक में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
देखिए अब अगला प्रश्न है हमारे पास 528 व 234 के बीच में भी HCF निकालना है हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बड़ी संख्या पहले दी है, छोटी संख्या बाद में दी है, कहीं भी दी हो सकती है, यह बाद में और यह पहले भी हो सकती है। हमें बड़ी संख्या को A बराबर मानना है और छोटी संख्या को B बराबर मानना है। हमने मान लिया। अब हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब दो संख्याएं हमें दी हुई होती हैं तो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, a इंटू बी, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पिछले सवाल की तरह छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में। 2 बार जाएगा, देखिए 3 बार करेंगे तो 600 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 ही बार करेंगे। 2 बार करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, इतना आएगा। घटा देंगे हम, ये 0 हो जाएगा। उधार लेंगे, 12 हो गया, 12 में 6 गया 6 और ये 4 बचा, 4 में 4 गया 0। अब देखिए 60 बचा है, अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है। अब हम 528 को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। 528 भाज्य है तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल 60। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में भाग की संक्रिया करेंगे। 60 छोटा है अर्थात 60 का भाग 234 में देंगे। देखिए भाग देते हैं, 234 कितनी बार जाएगा, 60 दूनी 120, दूनी 240, 4 बार में 240 ज़्यादा हो गया, 3 बार देंगे, कितना हो जाएगा 180। अब हम घटा देंगे, कितना बचेगा 4, ये हो गया 13, 13 में 8 गया 5 और यहाँ 1 बचा था, 1 में 0 गया, 1 में 1 गया 0। अब देखिए शेषफल 0 नहीं है, फिर से हमें इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे हम, 234 बराबर 60 गुणा 3 धन 54। आइए देखते हैं। देखिए हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है, मतलब भाग की संक्रिया इन दोनों के बीच होगी। छोटी संख्या 54 है, अतः इसका हमें भाग देना होगा 60 में। 1 बार जाएगा और 1 बार जाएगा तो 54 ही आएगा और घटा करके बचेगा 6। अभी देखिए अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ है, इसको हमें फिर से इस फॉर्म में लिखना होगा। तो हम लिखेंगे 60 मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब देखिए अभी भी 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में भाग की संक्रिया होगी और हम छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में। अब देखिए 9 बार में 54 आ जाएगा और शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब 6 क्या होगा, दी गई संख्याओं के बीच का HCF होगा। दी गई संख्याएं क्या थी, 528 और 234, अतः हम लिख देंगे 528 व 234 का HCF बराबर 6। कहाँ से आया ये आंसर हो गया, ये आया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए और ये यही कहता है कि जो शेषफल 0 आ जाए, जिसका भाग देना हमें पड़े, वही HCF होता है। देखिए अगला प्रश्न है 182 व 3570 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फिर हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को A बराबर मान लेंगे, छोटी संख्या को B बराबर, और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इन दोनों संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। ये रूप कैसे आएगा, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देने पर। भाग देंगे हम 182 का 3570 में।
अब देखिए 3 बार देंगे तो हो जाएगा 300, फिर ये 400 करीब पहुंच जाएगा, इसलिए 2 ही बार देंगे शुरू में। तो 2 बार देंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 86 लिखा है 1, 2 1 2 1, 364। अभी भी देखिए ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हमें 2 ही बार देना होगा। देखिए अब हम 1 ही बार देंगे क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो गया था। घटा देंगे, 7 में 2 हो गया 5, फिर इधर से उधार लिए 15 हो गया, 15 में 8 गया 7, 2 में 1 गया 1। अब अगली अंक लिख लेंगे नीचे। अब गैस कीजिए कि कितनी बार भाग देने पर ये आ जाएगा। अब देखिए अब कितने बार भाग जा सकता है, इधर का एक अंक छुपा देते हैं और इधर का भी एक। 18 और 175, 18 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ेंगे 172, मतलब लगभग 9 बार जा सकता है। देखते हैं कि 9 बार में कितना आता है। 182 गुणा 9, 9 दूनी 18, 9 8 72 और 1 73, 7 9 एकम 9 और 7 16। देखिए 9 बार में इतना आ गया, मतलब हमें 9 ही बार देना चाहिए। भाग दे देते हैं, 1638, घटा देंगे 10, उधार लेंगे 10 में 2 8 गया 2, यहाँ बचेगा 4, 4 में 3 गया 1, 7 में 6 गया 1 और ये 0। अब देखिए 182 से कम हो गया, मतलब भाग नहीं जाएगा। अब हम लिख लेंगे उस फॉर्म में। अब हम क्या लिखेंगे, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अभी शून्य नहीं है, इसका मतलब हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में फिर से भाग की संक्रिया करनी है। मतलब हम छोटी संख्या क्या है 112, इसका भाग देंगे 182 में। 2 बार में 200 हो जाएगा, 1 ही बार जाएगा। घटा देंगे 0 7 0। अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है, फिर हमें इस फॉर्म में लिखना होगा। अब हम लिख लेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब हमें भाग की संक्रिया इन दोनों के बीच में करनी है। फिर से हम भाग देंगे छोटी संख्या का बड़ी संख्या में, 1 ही बार जाएगा। तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। 11 में 7 गया 4 और इधर 0। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, फिर से हमें भाग देना होगा। मतलब हमें पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर देखेंगे कि किन दोनों के बीच में भाग करना है। तो भाज्य, देखिए हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, जोड़ दिया। अब हमें भाग की संक्रिया इन दोनों के बीच में करनी होगी। फिर से हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे और 1 ही बार जाएगा और शेषफल बचेगा। 10 में 2 गया 8, 6 में 4 गया 2। अभी भी 0 नहीं हुआ, फिर हमें उस फॉर्म में लिखना होगा। उस फॉर्म में लिखने के लिए हमें भाज्य यानी 70 बराबर भाजक 42 गुणा 1 धन 28। देखिए हमने लिख लिया है इस फॉर्म में। अब हमें भाग की संक्रिया इन दोनों के बीच में करनी होगी। छोटी संख्या 28 भाग देंगे हम 42 में, 1 ही बार जाएगा। घटा देंगे, 12 में 8 घटाएंगे 4 और 3 में 2 घटाएंगे 1। अभी देखिए शेषफल 0 नहीं हुआ है, फिर हम 42 को उस फॉर्म में लिख लेंगे। 42 बराबर 28 गुणा 1 धन 14। अभी देखिए हमें भाग इन दोनों के बीच में करना होगा। छोटी संख्या 14 और बड़ी संख्या 28 के बीच में। अब देखिए 2 ही बार में 28 आ गया और शेषफल इस बार 0 आ गया। इसका अर्थ यह है कि 14 दी गई संख्याओं के बीच का HCF है और दी गई संख्याएं हमारे पास क्या थी, 182 व 3570। अतः हम लिख देंगे 182 व
3570 का HCF बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इन तीनों सवालों से आपको प्रश्नावली के सवाल हल करने में बहुत मदद मिलेगी। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली के सारे सवाल HCF से रिलेटेड कर लेंगे। यह कहाँ से आया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।